और तेजस्वी यादव की फ्लॉप यात्रा चल रही है। पूरी जगह से लोग को बुला बुला के भी कुर्सियां खाली रह रही है। जिस स्थान पे जाते हैं उसका स्थान का नाम भी, चौक का नाम भी सही नहीं लेते। देव मंदिर को देव कुंड बता रहे हैं। अच्छा है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को तो पहले नकारने वाले अब मंदिर में यकीन करने लगे हैं। ये सबक उनको मिला है। इस चुनाव में वोट की लालच में तेजस्वी और राहुल गांधी लाट टपकाए हुए हैं, घूम रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की भाषा बोली है, ये कहा है मोदी खतरनाक आदमी है, देश को बर्बाद कर देगा। जिस तरह की भाषा बोली है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली कांग्रेस देगी, मोदी जी उतनी ताकत से आगे बढ़े हैं और वो आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने भी भाषा की मर्यादा तोड़ी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि चूना और खैनी की तरह, सुना आप लोगों ने? नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह अपमानित भाषा में बोला है, उसका जवाब बिहार की जनता देने वाली। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप लोगों को मैं कहूँगा जाकर देख लीजिएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की जितनी भीड़ आई है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ गया में नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएगी। ये तुलना हो ही जाए, उनको पता लग जाए कि मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, इकट्ठा है। इकट्ठे होकर हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन को महाहार मिलने वाली। जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं कर्नाटक, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड और रायबरेली में और राघोपुर में, औरंगाबाद में, तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब ये हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तब चुनाव आयोग खराब हो जाता है। जिस तरह चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि जो भी इनकी सवाल थे, उन सब सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है। अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग से संवैधानिक संस्था उससे माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने पर उतारू है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इनको मालूम है कि इस चुनाव में जीतने वाले नहीं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और 200 से ज़्यादा सीट जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अभी हम लोगों ने काम करके दिखाया है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर 13 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काम हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हो गया है। पूर्णिया का एयरपोर्ट जल्द ही सितंबर के महीने में देश को मिलने वाला है, नया एयरपोर्ट। और बिहार को भीटा एयरपोर्ट का भी काम तेजी से हो रहा है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात दी है। यहाँ पर मखाना को ये टैग मिला है और मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। बोधगया में
IIM भागलपुर में IIIT और की स्थापना हुई। IIT पटना का भी स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है। उसी तरह पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर का काम भी शुरू हो गया है। बिहार के लिए कितना काम हो रहा है आप ये देखिए। अभी तो 125 मेगावाट बिजली मिली है। जो लालटेन जलाते थे घर में बिजली का बिल ना आए, वो भी लालटेन अब खत्म हो गया। इतना रोशनी होगा कि लालटेन का नामो निशान मिट जाएगा। हम लोग आज हर घर में 125 यूनिट बिजली 24 घंटे दे रहे हैं। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि औरंगाबाद में भी हम लोगों ने नगर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट पीएम मोदी ने शिलान्यास किया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो औरंगाबाद में बन रहा है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में 120 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल अस्पताल बन रहा है। बीटा से औरंगाबाद तक नई रेल लाइन केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है। उसी तरह वाराणसी से कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, औरंगाबाद जिले से की तस्वीर को वो बदल के रख देगा। देव स्थित सूर्य मंदिर में और रुद्रकुंड परिसर में सौंदर्यीकरण किया गया है। ये देव स्थित सूर्य मंदिर तक रिंग रोड का निर्माण होगा। ये भी हम लोग पहले बता चुके हैं। औरंगाबाद में से पटना रोड NH 139 4 लेन बनाने की DPR पर काम चल रहा है। सब तो सुशील बाबू ही किए हैं। अब ठीक है, जो इतना काम हम लोग किए हैं यहाँ, ठीक है, रिजल्ट जो है, और रिवर फ्रंट भी उसका काम भी हो रहा है 80 करोड़ की लागत से। जगजीवन बाबू को जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो आज दलित समाज की बात कर रहे हैं। जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया, वो दलित समाज की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने अंबेडकर जी की फोटो के सामने अपनी पैर रख दी, वो आज अंबेडकर साहब का नाम लेकर उस पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग आपको कहने वाले हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी पोल खोल के रखेंगे। तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी पोल खोल कर रखेंगे। उनकी यात्रा जहाँ जा रही है वहाँ तो जा ही रहे हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि जो टिकटधारी कांग्रेसी और राजद के नेता हैं, उन्होंने कुछ लोग पकड़ के पकड़ुआ भीड़ लाए थे। यूपी से भी कुछ बसें लाए थे। इनकी पूरी यात्रा फ्लॉप हो गई है और इस यात्रा का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ बिहार है, नीतीश कुमार के साथ बिहार है, NDA के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार है। हम इकट्ठे एकजुट होकर चलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बार 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कोई कितना भी गाल बजा ले, गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। ज़मीन पर काम करके दिखाया है। 20 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली, किसानों का भला किया है। बिहार में इतने इथेनॉल प्लांट लगे, आज मक्का का दाम 3 गुना हो गया है। जो 800-900 था, वो आज मक्का 2200-2300 रुपये, 2400 रुपये में बिक रहा है। बड़ी तादाद में इन इलाके में भी लोग मक्का लगाने लगे। तो हम लोग काम करके दिखाए हैं, काम करेंगे। और ये सही है कि जिस हाल में बिहार को लाकर खड़ा किया था जंगल राज वालों ने, उससे उबार कर नीतीश कुमार जी ने पूरा रनवे बना दिया है।
अब बिहार टेक ऑफ कर रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जो रोड्स हैं वो पहले 2 लेन बनेगा और उसको 4 लेन भी किया जाएगा। कहीं भी कोई भी रोड 2 लेन रखने का इरादा सरकार का नहीं, लेकिन एक फेज में बना रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। सर, कितने फेज में बन जाएगा? आपने कहा कि आपने अमाउंट नहीं बताया। हाँ। आपने कहा कि इसके डीपीआर पर काम चल रहा है। जब डीपीआर तैयार होगा तब तो अमाउंट पता चलेगा कि इसमें कितनी राशि खर्च होगी। वो SMS करेंगे आपको। बताइएगा, विजेंद्र यादव सुपौल के ही हैं, मैं उनका मतदाता हूँ, वोटर हूँ, उनको वोट देता हूँ, तो मैं आपकी बात को पहुँचा दूंगा और मैं उनसे रोज़ फ़ोन पे बात करता हूँ। तो ये जो आप लिख के अभी दे दीजिए, हम एकदम हाथ में जाके उनके दे देंगे, उसको ठीक करवा देंगे। हमारी सरकार, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री हमारे घर के हैं। सर, कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे की जो बात हो रही है, किसानों को कहना है और आंदोलित हो रहे हैं कि बगैर मुआवजा दिए किसानों का भूमि जबरन अधिग्रहण पुलिस के बदौलत किया जा रहा है, कोई भी और उनकी फसल को रौंदा जा रहा है। कोई जबरन अधिग्रहण नहीं होता है, बिना पैसा दिए हुए 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। देखिए, 2020 जो था वो ऐसा चुनाव हम लोगों के लिए कभी हुआ नहीं था। पूरा 1-2 सीट छोड़ के सब सीट हार गए। इस बार उसका करारा जवाब देंगे। 1-2 सीट छोड़कर कोई सीट भी राजद कांग्रेस नहीं जीतेगा। पूरा इस इलाके के लोग मन बना चुके हैं, इस बार NDA के साथ चलना है, BJP JDU और अलायंस के साथ चलना है। जन स्वराज के दावा है कि बिहार में महागठबंधन और NDA को सिमट देंगे, तो जन स्वराज को चुनौती तो नहीं है इस विधानसभा? हर चुनाव में, एक बार पिछले चुनाव में भी पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, उन्होंने भी बहुत सारे दावे किए थे। हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, तो वो आए हैं, वो तो रोज दावा ही करते हैं। उनके दावा करने से क्या होता है? सामने लड़े थे उपचुनाव, 3 सीट पे हम लोगों ने करीब करीब जमानत जब्त करा दी। 1-2 सीट छोड़कर कोई सीट भी राजद कांग्रेस नहीं जीतेगा। पूरा इस इलाके के लोग मन बना चुके हैं, इस बार NDA के साथ चलना है, BJP JDU और अलायंस के साथ चलना है। पिछले चुनाव में भी पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, उन्होंने भी बहुत सारे दावे किए थे। हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, तो वो आए हैं, वो तो रोज दावा ही करते हैं। उनके दावा करने से क्या होता है? सामने लड़े थे उपचुनाव, 3 सीट पे हम लोगों ने करीब करीब जमानत जब्त करा दी। वो घोषणा करते हैं कि हम इतना बढ़ा देंगे, आप बढ़ा देते वो हैं। कहेंगे कि हम चांद पे ले जाएंगे, तो आप मान जाएंगे। जो लोग सत्ता में नहीं दिख है, भी तो रहा है, दिख भी तो रहा है। 20 साल से सत्ता में नहीं है और जो आने वाले 20 साल आने वाले नहीं है, वो आपको कहेंगे मैं चांद ला के दूंगा। ये तो यही हो गया, जैसे आशिक माशुका को कहता है चलो चांद के पार चलो, लेकिन बढ़ाया तो आप कह दीजिए क्या होने वाला है? कर रहे हैं हम, सरकार में है हम, क्रेडिट लेंगे वो कि दिलीप जायसवाल एक मेहनती आदमी है, वो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, बिना बात के आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि BJP के अध्यक्ष हैं। उनके बारे में जो तथ्य दिए हैं उसमें कोई भी तथ्य सही नहीं है। और मंगल पांडे ने तो आरोपों का जवाब दे ही दिया। आपस में हम सुशील बाबू से साथी हैं हमारे, हमको ज़रूरत होगा, 10 ठो गाड़ी आया है, तेल नहीं होगा उसमें, तो इनसे ले लेंगे और बाद में इनको दे देंगे। तो उसमें आप कौन हैं? हम दोनों के बीच में आप हैं कौन? बिहार विधानसभा का ये जो चुनाव हो रहा है, शिक्षा, विकास या जाति, किस नाम पे लड़ा जाएगा? हम लोग तो विकास के नाम पे लड़ेंगे। विकास के नाम पर 20 साल से सत्ता में है और विकास को रुकने नहीं देंगे। कोई भी आ जाए, कितनी बात बना ले, कितना गाल बजा ले, गाल बजाने से नहीं होगा, बात बनाने से नहीं होगा, विश्वास से होगा। काम किया है हमने तो क्रेडिट हमें ही मिलेगा। लैंड फॉर जॉब में चोरी में जमानत पे हैं, उनको हर बात में चोरी क्यों शब्द आता है? ये लोग को हर कोई डिक्शनरी में शब्द नहीं आता।
कोई और वर्ड यूज करते। ये लोग चोरी वाला बात क्यों यूज करते हैं, ये हमारा पूछना। सर मेरा एक सवाल है सनवार जी। राहुल गांधी पोस्टर में लिखते हैं कि 28 लाख रुपए सालाना हम देंगे, क्या लगता है आपको? कहाँ से देंगे? कांग्रेस दफ्तर में इतना पैसा है, सत्ता में आने वाले नहीं है। पुराना पैसा हो क्या निजी देने वाले, सरकार में तो वो आने वाले नहीं। दिल्ली में भी कह रहे थे, फॉर्म भरवा रहे थे। अरे आपके यहाँ फर्जी फॉर्म तो नहीं भरवा रहे यहाँ कांग्रेसी? भरवा रहे हैं यहाँ, फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं सब जगह। दिल्ली में भरवाया, कितनी सीट आई? 0। इस बार कांग्रेस को 0 सीट आने वाली और तेजस्वी यादव को 21 सीट आने वाली। लिख के रख लीजिए, हम आएंगे तो पूछिएगा रिजल्ट के बाद। गठबंधन में सीटों पर फैसला कब तक हो जाएगा? हो चुका है, जब ऐलान करना होगा तो बता दिया जाएगा। बिहार में मिला के 243 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, मांझी जी, कुशवाहा जी, सब लोग 243 में लड़ेंगे। सिंबल अलग अलग होगा, लेकिन लड़ेंगे हम भाजपा के कार्यकर्ता हर सीट पे। औरंगाबाद में भाजपा कितना चुनेगा? नहीं, उसको तो तय होगा तो बता देंगे। अभी तो बता दिया कि 243 पर सबकी तैयारी। जब चिराग जी कह देते हैं 243 तो आप लोग कहते हैं क्या बोले? हम भी बोल रहे हैं कि 243 पे सब कार्यकर्ता, जहां हम नहीं लड़ते वहां भी तो हमारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं, और जहां जदयू नहीं लड़ता वहां भी जदयू के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है भले ही वो उम्र में कच्चे हैं लेकिन उनकी बाल पक्की है, क्या कहेंगे आप? अब ये तो बाल बच्चे हैं उनके, तो कच्चे कैसे हो गए? अपने को कच्चा बता रहे हैं। थोड़ा राहुल गांधी की तरह फिटनेस पे ध्यान दें। जो भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठेगा, संविधान से लगाव रखने वाली पार्टी उसके लिए ढाल बनकर आए। उनके साथ थे तो चाचा बड़े अच्छे लगते थे, और जब चाचा धकिया दिए तो बहुत चाचा करा। तो हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में हम क्या करेंगे इनको किसने बता दिया? उनके स्पाई हैं क्या हमारे यहाँ? कैसे पता लग गया उनको कि क्या किया जाएगा? उन्होंने मन से बोला है सर। वो तो ऐसे बोला, अटखेली कर रहे थे। एक चीज और आरोप लगाए कि भाजपा वोट की चोरी कर रही है और जबरदस्ती नाम कटवा रही है। चोरी का एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है, हम लोग को नहीं। चोरी वर्ड में पेटेंट उन्हीं लोगों का। बाल बच्चे हैं उनके, तो कच्चे कैसे हो गए? अपने को कच्चा बता रहे हैं। थोड़ा राहुल गांधी की तरह फिटनेस पे ध्यान दें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।